यूरेशियन हुपोए, नाम भी बड़ा, रूप भी। हर साल ये अपनी मौजूदगी से हमको नवाजते हैं, जैसे परिचित जगहों पर रंगों की छटा बिखेर देते हैं। ये गौरैया या कबूतरों की तरह शांत जिंदगी नहीं जीते। हुपो ऐसा पंछी है जो चाहता है कि सब उसे देखें। बहुत लोगों के लिए हुपो को पहली बार देखना बचपन की याद होती है। नारंगी और काले रंग की एक झलक, पंखों का ताज जैसे सलामी दे रहा हो। ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई प्राणी कहानी की किताब से उड़कर हमारी दुनिया में आ गया हो। लेकिन कोई जादू नहीं है, हुपो असली है और इसकी कहानी किसी भी कहानी से ज्यादा दिलचस्प है। हुपो इतना आकर्षक क्यों होता है? चलो उस ताज से शुरू करते हैं। वो कोई आम पंख नहीं है, वो खास हैं। पंछी के मूड के हिसाब से फैल या सिकुड़ सकते हैं। खुश है, ताज ऊपर, छिपना चाहता है, नीचे। फिर उसके पंख पीठ पर नारंगी भूरे रंग का मिश्रण, पंखों और पूंछ पर काली और सफेद धारियों वाला। ये डिजाइन ध्यान खींचता है, पेड़ों के बीच छिपने में मदद करता है, लेकिन उड़ान में इसे देखना नामुमकिन नहीं है। और क्या आपने इसकी चोंच देखी है? लंबी, पतली और थोड़ी मुड़ी हुई, जमीन में स्वादिष्ट कीड़े ढूंढने के लिए एकदम सही। इस पंख वाले अजूबे से आप कहां मिल सकते हैं? यूरेशियन हुपो घूमने वाला पंछी है, दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। भूमध्य सागर के गर्म तटों से लेकर ब्रिटेन की पहाड़ियों तक, और हां, यहीं भारत में भी। इन्हें खुली जगहें पसंद है। घास के मैदान, बगीचे भी इनका घर बन सकते हैं। पेड़ों पर घोंसले बनाने वाले पंछियों के विपरीत हुपो जमीन पर रहना पसंद करता है। ये मौका परस्त होते हैं। पेड़ों के खोखलों, पुरानी दीवारों या खाली बिलों में भी घर बना लेते हैं। जरूरी है बच्चों के लिए सुरक्षित जगह। हुपो फुर्तीला पंछी है। ये दूसरे पंछियों की तरह इधर उधर नहीं उड़ते। इनके चलने का अलग अंदाज है, जैसे कोई खिलौना जमीन पर उछल कूद रहा हो। इनका खाना भी इनके घरों की तरह अलग अलग होता है। कीड़े मकोड़े पसंद हैं, खासकर जो किसानों के लिए अच्छे होते हैं। इनका प्रेम प्रदर्शन भी देखने लायक होता है। नर पंछी नाचते हैं, अपना ताज उठाते हैं और मादा को अपनी आवाज से रिझाते हैं, हुप हुप हुप। ये आवाज इनके नाम जैसी बताती है कि बसंत आ गया है। भाग 5, खासियतें और सवाल। अब हुपो के बारे में कुछ रोचक तथ्य। यह पक्षी अपने अनोखे रंग और शिखा के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पंखों का काला और सफेद पैटर्न इसे और भी आकर्षक बनाता है। क्या आपको पता है कि इन पंछियों की सूंघने की क्षमता कमाल की होती है? ये अपने लंबे और पतले चोंच का उपयोग करके जमीन में छिपे कीड़ों और लार्वा को खोज निकालते हैं। इनके नथुने अच्छी तरह से विकसित होते हैं, जिससे ये जमीन में छिपे कीड़ों को सूंघ सकते हैं। यह क्षमता इन्हें अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। और सफाई की बात करें तो हुपो अपने पंखों को नियमित रूप से साफ करते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें स्वस्थ और परजीवियों से मुक्त रखती है। हुपो सफाई के मामले में बहुत खास होते हैं। वे पानी में स्नान करना पसंद करते हैं और अपने पंखों को अच्छी तरह से संवारते हैं। इनकी एक खास ग्रंथि होती है जो दुर्गंध वाला तरल पदार्थ पैदा करती है, जिससे ये शिकारियों को दूर भगाते हैं और अपने घोंसलों को साफ रखते हैं। यह तरल पदार्थ एक प्रकार का रक्षात्मक तंत्र है, जिससे ये शिकारियों को दूर भगाते हैं और अपने घोंसलों को साफ रखते हैं। यह तरल पदार्थ न केवल शिकारियों को दूर रखता है, बल्कि घोंसले को भी कीटाणु रहित करता है। हुपो के बारे में सबसे दिलचस्प बात इनका शिखा है। ये क्यों? यह शिखा न केवल सजावटी है, बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। जैसे प्रकृति में बहुत सी चीजें होती हैं, यह शिखा संचार का एक तरीका है। यह पक्षी अपने शिखा को उठाकर और गिराकर विभिन्न संदेश भेजते हैं। यह संचार का तरीका है। शिखा का आकार, आकृति और गति दूसरे हुपो को संदेश देती है, जैसे कि खतरे का संकेत या साथी को आकर्षित करने का प्रयास। शिखा का आकार, आकृति और गति दूसरे हुपो को संदेश देती है, खतरे से लेकर प्यार तक। यह पक्षी अपने शिखा के माध्यम से अपने भावनाओं और इरादों को व्यक्त करते हैं। खतरे से लेकर प्यार तक। यह पक्षी अपने शिखा के माध्यम से अपने भावनाओं और इरादों को व्यक्त करते हैं। यह एक अद्भुत तरीका है जिससे ये पक्षी एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। भाग 6, दुनिया भर की यात्राएं।
जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे हूपो जैसे प्रवासी पंछियों का जीवन भी बदलता है। ये पंछी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मौसम के साथ तालमेल बिठाते हैं। गर्मियों में ये अपने प्रजनन स्थलों पर होते हैं जहां भोजन प्रचुर मात्रा में होता है और मौसम अनुकूल होता है। जैसे ही गर्मी खत्म होती है और दिन छोटे होने लगते हैं, ये लंबी यात्राएं शुरू करते हैं अपने नए गंतव्यों की ओर। ये यात्राएं केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये उनके जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। कुछ तो हजारों मील दूर गर्म इलाकों में जाते हैं। ये प्रवासी पंछी अपने रास्ते में कई देशों और महाद्वीपों को पार करते हैं और इस दौरान वे विभिन्न संस्कृतियों और परिदृश्यों का अनुभव करते हैं। कड़ी सर्दियों से बचने के लिए मध्य एशिया से आने वाले हूपो भारतीय आसमान में एक शानदार नजारा दिखाते हैं। भारत की गर्म जलवायु और प्रचुर भोजन स्रोत उन्हें आकर्षित करते हैं और वे यहाँ सर्दियों के महीनों में आराम पाते हैं। ये यात्राएं खतरों से भरी होती हैं। रास्ते में उन्हें कई प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे तूफान, भारी बारिश और कभी-कभी बर्फीले तूफान भी। इन कठिनाइयों के बावजूद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। शिकारी, तूफान और इतनी लंबी दूरी तय करने की थकान, ये सब खतरे पैदा करते हैं। कई बार उन्हें अपने रास्ते में शिकारियों से बचना पड़ता है, जो उनके लिए एक और चुनौती होती है। थकान के कारण उन्हें बीच बीच में आराम भी करना पड़ता है। फिर भी साल दर साल प्रवृत्ति से प्रेरित और तारों द्वारा निर्देशित ये पंख वाले नाविक महाद्वीपों के पार अपना रास्ता बनाते हैं अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए। ये पंछी रात के समय तारों का उपयोग करके दिशा का पता लगाते हैं, जो उनकी अद्भुत नेविगेशन क्षमताओं का प्रमाण है, जो प्राकृतिक दुनिया के अजूबों का प्रमाण है। इन प्रवासी पंछियों की यात्रा हमें प्रकृति की अद्भुतता और उसकी जटिलता का एहसास कराती है। ये यात्राएं न केवल उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हैं। भाग 7, भविष्य का सामना। हालांकि हूपो की आबादी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में सबसे प्रमुख है उनके प्राकृतिक आवास का लगातार घटता क्षेत्र। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे जंगलों की कटाई और शहरीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो रही है। जंगलों की कटाई और शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण उनके आवास का नुकसान एक बड़ी चिंता का विषय है। यह केवल उनके रहने की जगह को ही नहीं, बल्कि उनके भोजन और प्रजनन के साधनों को भी प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन भी एक खतरा है, जो उनके प्रवास के तरीकों को बदल रहा है और उनके भोजन और घोंसलों की उपलब्धता पर असर डाल रहा है। बदलते मौसम के कारण कई बार उन्हें अपने पारंपरिक प्रवास मार्गों को बदलना पड़ता है, जिससे उनकी जीवन शैली में अस्थिरता आती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि ये पंछी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारे आसमान में दिखाई देते रहे। इसके लिए हमें उनके संरक्षण के प्रयासों को और भी मजबूत करना होगा। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके, उनके आवासों की रक्षा करके और उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम सभी उनके भविष्य को सुरक्षित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है, चाहे वह वृक्षारोपण हो या स्थानीय समुदायों में जागरूकता फैलाना, हर प्रयास मायने रखता है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने बच्चों को भी इस दिशा में शिक्षित करें, ताकि वे भी इन पक्षियों के संरक्षण के महत्व को समझ सकें और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में योगदान दे सकें। भाग 8, हमारे दिलों में हूपोए। यूरेशियन हूपो सिर्फ एक पंछी नहीं है, यह एक प्रतीक है। सुंदरता, लचीलापन और हमारी दुनिया के परस्पर संबंध का प्रतीक। संस्कृतियों और इतिहास में वे लोक कथाओं, साहित्य और कला में शामिल रहे हैं, हमारी कल्पनाओं को मोहित करते हैं और हमें उन अजूबों की याद दिलाते हैं जो हमारे दरवाजे के बाहर मौजूद हैं। आइए हम इन मुलाकातों को संजोएं, उनकी सुंदरता पर अचंभा करें और उनकी रक्षा करने का प्रयास करें, क्योंकि हूपोए के भविष्य की रक्षा करके हम अपनी प्राकृतिक विरासत के एक हिस्से की भी रक्षा कर रहे हैं। भाग 9, अजूबे को फैलाएं। अगर आपको यूरेशियन हूपोए के बारे में जानकर अच्छा लगा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और इस अद्भुत पंछी के आश्चर्य को फैलाएं। जानवरों की दुनिया की ओर दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए
मिलकर हमारे ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की सराहना करें और उसकी रक्षा करें।